पटना में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के सामने शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगे और समस्याएं रखी है। इसी दौरान सामने आए एक वीडियो को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जैसे ही मीडियाकर्मी वहां पहुंचे, कैमरा और मोबाइल बंद कराने की बात कही गई। इसके बाद पत्रकारों को बाहर जाने के लिए भी कहा गया। सुरक्षा कर्मियों से भी सवाल किया गया कि पत्रकारों को अंदर आने की अनुमति कैसे मिली है। मीडिया कर्मियों के बाहर जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया गया और मंत्री ने अभ्यर्थियों से बंद कमरे में बातचीत की। अब सवाल उठ रहा है कि जब अभ्यर्थी अपने समस्याएं लेकर मंत्री के पास पहुंचे थे तो उनकी बातचीत कैमरे के सामने क्यों नहीं होने दी गई? क्या कैमरे की मौजूदगी से बातचीत में कोई परेशानी थी? शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच यह घटनाक्रम पारदर्शिता को लेकर बड़े नए सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री या विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। पटना में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के सामने शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगे और समस्याएं रखी है। इसी दौरान सामने आए एक वीडियो को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जैसे ही मीडियाकर्मी वहां पहुंचे, कैमरा और मोबाइल बंद कराने की बात कही गई। इसके बाद पत्रकारों को बाहर जाने के लिए भी कहा गया। सुरक्षा कर्मियों से भी सवाल किया गया कि पत्रकारों को अंदर आने की अनुमति कैसे मिली है। मीडिया कर्मियों के बाहर जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया गया और मंत्री ने अभ्यर्थियों से बंद कमरे में बातचीत की। अब सवाल उठ रहा है कि जब अभ्यर्थी अपने समस्याएं लेकर मंत्री के पास पहुंचे थे तो उनकी बातचीत कैमरे के सामने क्यों नहीं होने दी गई? क्या कैमरे की मौजूदगी से बातचीत में कोई परेशानी थी? शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच यह घटनाक्रम पारदर्शिता को लेकर बड़े नए सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री या विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। पटना में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के सामने शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगे और समस्याएं रखी है। इसी दौरान सामने आए एक वीडियो को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि जैसे ही मीडियाकर्मी वहां पहुंचे, कैमरा और मोबाइल बंद कराने की बात कही गई। इसके बाद पत्रकारों को बाहर जाने के लिए भी कहा गया। सुरक्षा कर्मियों से भी सवाल किया गया कि पत्रकारों को अंदर आने की अनुमति कैसे मिली है। मीडिया कर्मियों के बाहर जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया गया और मंत्री ने अभ्यर्थियों से बंद कमरे में बातचीत की। अब सवाल उठ रहा है कि जब अभ्यर्थी अपने समस्याएं लेकर मंत्री के पास पहुंचे थे तो उनकी बातचीत कैमरे के सामने क्यों नहीं होने दी गई? क्या कैमरे की मौजूदगी से बातचीत में कोई परेशानी थी? शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच यह घटनाक्रम पारदर्शिता को लेकर बड़े नए सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री या विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।